एनसीईआरटी बहुत बड़ी ताकत है। अगर तुम बेसिक्स तैयार कर ले जाओगे तो समझ लो तुम 50% आईएएस हो गए, गारंटी है मेरी। एनसीईआरटी पढ़कर तो आईएएस बन नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन एनसीईआरटी पढ़े बिना भी आईएएस नहीं बन सकते। कहते नहीं परिवार में बहुत तनाव है, घर में रह के पढ़ाई नहीं होती। बताओ, पढ़ोगे तब तो समझोगे, ऐसे कैसे समझ जाओगे? कुछ नहीं करना है, जला लो और एक गिलास पानी में मिलाओ। What is the importance of NCERT in the preparation of civil services? NCERT पढ़कर तो आईएएस बन नहीं सकते, बिल्कुल, सिर्फ NCERT पढ़कर आईएएस बन नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन NCERT पढ़े बिना भी आईएएस नहीं बन सकते। उसकी एक वजह, पहली वजह मैंने आपको बताई कि मेजॉरिटी लोगों ने इस कंट्री में 10th के बाद ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को छोड़ दी, और अगर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को लिया भी तो उसके प्रति इस देश में कोई बहुत जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मोमेंटम नहीं है। इन विषयों को बहुत इज्जत के भाव से इस देश में नहीं देखा जाता। इस देश की जो शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम, वो जॉब ओरिएंटेड है। यहां लोग क्या सोचते हैं कि सारे, हमारे घर में भी यही था, सब लोग सोचते हैं कि जो शिक्षा है ना, आदमी पढ़े तो नौकरी करने के लिए पढ़े, और सिविल सर्वेंट यानी नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स, तो किसी भी जगह की ज्योग्राफी को समझे बिना, हिस्ट्री को समझे बिना, एनसीईआरटी बहुत बड़ी ताकत है। अगर तुम बेसिक्स तैयार कर ले जाओगे तो समझ लो तुम 50% आईएएस हो गए, गारंटी है मेरी, गारंटी। तुम तैयार करके एनसीईआरटी मुझसे मिलो और फिर तुम बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। मैंने क्या बताया, पहले डायग्राम इसीलिए मैंने बनाया कि तुम ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, तुमने 90% लोगों ने पीसीबी पीसीएम के बाहर सोचा ही नहीं। तुमने 10th के बाद ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं, हिस्ट्री पढ़ी नहीं, पॉलिटी पढ़ी नहीं, इकोनॉमी पढ़ी नहीं, तुमको उसको क्यों पढ़ना चाहिए ये पता ही नहीं। अब तुम आए हो यहां उसको पढ़ने, तो वो बेसिक फिर से शुरू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, जला लो और एक गिलास पानी में मिलाओ। एक सब्जेक्ट का जीवन में एक उपयोग है, जैसे ज्योग्राफी है। अब तुम मान लो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक, तो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां का समाज कैसा है। जैसे तुम अभी जाके इन्वेस्टमेंट कर दो उगांडा में, वहां पे तुम जाके डांस बार खोल दो, वहां सब AK-47 लेके चलते, बिस्किट के पैकेट के लिए गोली मार देते। तो ज्योग्राफी तुम्हें बताएगी कि उस पर्टिकुलर जगह का भौगोलिक संरचना, भौगोलिक रिक्वायरमेंट। जैसे तुम अगर, भाई पहली कॉटन की फैक्ट्री जो लगी वो कहां लगी? बंबई में लगी। क्यों? क्योंकि वहां कपास की खेती होती है महाराष्ट्र में, तो रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है। तो ज्योग्राफी पढ़ो, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ोगे तो अर्थव्यवस्था समझ में आएगी। जब ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ो? जब तुम नेशनल इनकम चैप्टर तैयार करोगे तो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री, तो तुम देखोगे कि यार हमारे देश का जो जीडीपी है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो सबसे ज्यादा कहां से है, कहां से नहीं है। तो जहां से नहीं है उसको मजबूत करो। ऐसे प्रत्येक सब्जेक्ट का एक व्यवहारिक लाइफ में उपयोगिता है। ज्योग्राफी को इसलिए मत पढ़ो कि रटना है, ज्योग्राफी बिना समझे तुम इकोनॉमी को कभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस की उपयोगिता यह है कि किसी भी देश को चलाने के लिए, जैसे मैकियावेली है, तुम अगर फ्रांस की क्रांति देखो तो फ्रांस की क्रांति लोगों ने नहीं किया, वहां के थिंकरों ने करवाया। वहां के थिंकरों ने सोचने पे लोगों को मजबूर किया। अगर रूसो, कांट और मॉन्टेस्क्यू को तुम नहीं जानते, तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू और 3 बड़े फेमस लोग हैं, वोल्टायर, वो कहता है कि मैं जानता हूं तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का समर्थक हूं। तो पॉलिटिकल साइंस मतलब क्या? किसी राज्य व्यवस्था को समझना। नहीं, हर टॉपिक का, जैसे 18वीं शताब्दी का भारत है, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, तो हर टॉपिक का केंद्र बिंदु है। सुन लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका।
हर टॉपिक का एक केंद्र बिंदु है। जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे कक्षा 12 की पहला चैप्टर 18वीं शताब्दी का भारत, तो उसका केंद्र बिंदु है क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन और विदेशी आक्रमण। तो तुम चैप्टर के ऊपर लिखो कि पतन की वजह। ठीक, अब पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाए तो तुम्हारे सामने एक पिक्चर होनी चाहिए कि साहब सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और इन फैक्टरों की वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और ये उसके पतन के कारक बने। उसी केंद्र बिंदु से सवाल बनेगा। तो जब भी क्वेश्चन किसी टॉपिक के आएगा तो उस टॉपिक के केंद्र बिंदु से आएगा। हर टॉपिक का केंद्र बिंदु होगा, उस केंद्र बिंदु को पता कर लो कि इस टॉपिक का केंद्र बिंदु क्या है, बस वहीं से क्वेश्चन फ्रेम है। तुम्हारा कमजोर मन है, तुमसे कोई कह देता है कि यार ज्योग्राफी ऑप्शनल खराब है, अच्छा तो भैया सोशियोलॉजी रख ले, तो तुम 2 महीने बाद फिर सोशियोलॉजी छोड़ देते हो, फिर तुम इतने तुम डरे हुए हो, इतने डरे हुए हो, कोई भी तुमको डरा देगा। बेसिक्स को मजबूत करो। आईएएस का पूरा खेल बेसिक्स पर निर्भर है, पूरा पहला स्टेप वही है। अगर तुम्हारा बेसिक्स नहीं है, तुम्हें एडवांस फेस की क्लासेस कभी समझ में नहीं आएगी।